सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस 2026 की जो भर्ती है, इसमें आप सभी के लिए एक नई अपडेट है जिसकी मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा। जो हमारा अगला जो रिजल्ट आ रहा है, सेकंड मेरिट जो आएगी, 10th क्लास में आपके कितने मार्क्स हैं तो आपका जो है परमानेंट सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, ये परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो समझ लो आपका नैया पार हो गई, आजीवन फिर आपको दिक्कत है नहीं। बस इसमें एक ही दुख की बात है इसमें कि भाई इंडिया पोस्ट में बिना एग्जाम के सिलेक्शन होता है, केवल 10वीं क्लास के आधार पर, यानी 10वीं क्लास में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसी का सिलेक्शन होता है। इसमें बस यहीं पर आकर के दिल दुखता है कि जिसने स्टेट टॉप किया होगा, जिला, सेंटर, अपना स्कूल टॉप किया होगा 10वीं क्लास में, क्योंकि इसमें जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है 21-22 हजार बच्चों का, हर बच्चा 100 में से 100 नंबर लाने वाला, 100% नंबर लाने वाला बच्चा ही इसमें सेलेक्ट हो रहा है। इसकी जो मेरिट जारी हुई है, अब उस मेरिट के आधार पर हम जब ये देखते हैं कि भैया 100% वाला बच्चा ही सेलेक्ट हो रहा है, तो यहां पर जो है अफसोस होता है कि जब 100% लाने वाला बच्चा जीडीएस की नौकरी करने के लिए मजबूर है, तो फिर देश में हमारे पढ़ाई का स्तर क्या रह गया, ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। क्योंकि जीडीएस की जो नौकरी है ये, इसमें आप देख सकते हैं यहां पर मेरिट जो गई है, ये देखें आप, अभी जो मेरिट गई है पहली मेरिट, प्रत्येक में किसी में भी देख लो, सब में 100 पे गई है। सब में का मतलब है किसी भी जाति से देख लो, जनरल से, ओबीसी से, एससी से, ईडब्ल्यूएस से, इनमें सब में जो कैटेगरी वाइज भी गई है कट ऑफ, वो कितने पे गई है? 100। यानी जिसके 10वीं क्लास में 100 में से 100 हैं, 100% है, वही जो है इसमें सेलेक्ट हुआ है। और इसकी नौकरी में आपको जो वेतन मिलेगा 14,000 से शायद 2-1 हजार रुपये फालतू मिल जाए तो मिल जाए, 21,000 भी नहीं है इसमें वर्तमान में जो वेतन है, इसमें 14,000 से लेकर के मेरे ख्याल में 18,000 वैसे है नहीं, शायद इसमें 14,000 के आसपास ही है, कहीं कहीं तो 12,000 तक भी है ना। 12-14 हजार की नौकरी को करने के लिए एक स्टेट पास लड़का, जो स्टेट को मतलब स्टेट में जिसका टॉप मेरिट में है, वो बच्चा यहां पर अगर आकर के सिलेक्शन लेने की सोच रहा है और वो इसमें जॉब करने की सोच रहा है जीडीएस में, बात ये नहीं है कि जीडीएस की नौकरी खराब है, जीडीएस की नौकरी तो बढ़िया है। लेकिन एक चीज देखो आप, जब आपके गांव में पता चला होगा कि ये अमन नाम का लड़का जो है, इसके 10th में 100 में से 100% है, 100 में से 100% है, इसने स्टेट टॉप किया है, इसने जिला टॉप किया, सेंटर टॉप किया, स्कूल टॉप किया है। अब सोचो इससे इसके घर वाले, इसके स्कूल वाले, आसपास के सब लोग क्या उम्मीद कर रहे होंगे? भाई बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, ये तो भविष्य में बहुत बड़ा कुछ करेगा। और पता चला वो अपनी जान दिए बैठा है जीडीएस की भर्ती पर, जिसमें 12-14 हजार सैलरी है। इसमें ज़्यादा सैलरी नहीं है, कभी आप ये सोच रहे हो, ये तो है तो नौकरी परमानेंट, लेकिन इसमें वेतन ऐसा ही मिलता है, ठीक है, वेतन ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसमें जो है पहली कट ऑफ जो गई है सभी में 100% पे ही गई है। फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है, कोई किसी के हाथ पैर अंग भंग छिन्न है, उन भाई बहनों के लिए जो है 97.6 पे गई है। यानी 10वीं क्लास में आप भी जो है टॉपर ही होने चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपका जो है यहाँ पर मेरिट पहला गया है, ठीक है। अब यहाँ बात ये है कि जी पहली मेरिट तो गई है 100 पर, 100% पर गई है, तो सेकंड मेरिट भी आएगी, थर्ड भी आएगी, फोर्थ, यानी कि ये 6 मेरिट आएंगी। 6 मेरिट आएंगी, तो लगभग ये जो है कहाँ तक मेरिट बनती रहेंगी, ये लगभग सभी के मन में रहेगा। तो मैं आप सबको बता दूं, मेरिट तो इसमें थोड़ी थोड़ी डाउन जो है यहाँ तक हो ही जाएगी। और कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा इसमें, ये भी आपको मैं बता दूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये देखो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट,
है ना। GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश सर्किल लिस्ट फर्स्ट, ये उत्तर प्रदेश की है, लेकिन हर स्टेट की, हर जोन की अलग अलग आपको मेरिट देखने को मिलती है। अब जैसे इसमें देखो आप यहाँ पर आगरा डिवीजन, ये सब आगरा डिवीजन के बच्चे हैं जो इसमें लिए गए हैं। हर डिवीजन का बालक इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग, बहुत बड़ा रिजल्ट है ये। जब हम इसे जाकर के देखते हैं इंडिया पोस्ट की मुख्य वेबसाइट पर, तो वहां पर ये पूरी PDF खुल जाती है, आप इसमें जाकर के सर्च कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, होता क्या है। दरअसल में मैं आपको बता देता हूं इसमें होता क्या है। कई बार जब फॉर्म ऑनलाइन करने वाला जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत से 100% डलवा देते हैं, 98% डलवा देते हैं अपनी प्रतिशत, किसमें, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं। वो ये सोच के भरवा देते हैं, उन बहुत से लोग तो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं कि भैया एक बार तुम अपना नंबर आने दो, ले दे के हम जो है बात कर लेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप बाहर होगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, मतलब ये 100 सबकी, तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म जब भरते हैं, आवेदन करते हैं, तो उस समय पर ये बच्चे क्या करते हैं कि अपनी परसेंटेज को सब में 100 करा देते हैं कि जी हिंदी में 100, इंग्लिश में 100, उसमें 100। लेकिन जब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब ये बाहर हो जाते हैं। इसीलिए तो इसमें छः बार मेरिट आती है। इसीलिए तो ये जो 6 बार मेरिट आती है, क्यों आती है, इसीलिए आती है क्योंकि बच्चे जो हैं खुद से बहुत चालाकी से काम लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो ये जो फर्स्ट मेरिट है ये हमेशा ही ऐसे ही जाती है 100% पे। अब ये 100% पे जो मेरिट आई है ना, इसमें आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर निकलेंगे बच्चे 60 से 70% बच्चा यहाँ पर बाहर हो जाएगा। बाहर होने के बाद में फिर जो है लगेगी आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट, और ये सेकंड मेरिट लिस्ट जो लगेगी आपकी, ये तो पिछली बार का है। इस डाटा को ना देख के आप ये देखो, ये जो 21 अप्रैल 2025 दे रखा है ना, इस डाटा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये जो डाटा है ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 21 अप्रैल जो दे रखा है ये आपका 30 दिन के बाद में रिजल्ट आएगा। मतलब पहला रिजल्ट हमारा आया है लगभग 6 मार्च के आसपास, क्योंकि ये तो मैंने आपको पिछली साल वाला दिखाया है। ये जो मैंने आपको दिखाया ये तो पिछली साल वाला है, कभी आप इसे समझ रहे हो, ये आपका रिजल्ट ये है पिछली साल वाला। यहाँ 13 दिन बाद आया था, तो यहाँ भी 6 मार्च के आसपास आया, और 30 दिन के बाद का मतलब है आपका 7 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, सेकंड मेरिट जो आएगी। लेकिन सेकंड मेरिट क्या है, आपकी डाउन होकर के आएगी। डाउन होकर के आने का मुख्य रीजन क्या है, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने 100 भर दिए थे, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे, और फिर जो है आपकी कट ऑफ जैसे जनरल की रहेगी, OBC की, SC, ST, EWS, इनकी कट ऑफ तब जो है 1-1, 2-2 नंबर डाउन होकर के जा सकती है। तो ये बात ध्यान रखनी है, हमारी जो मेरिट आएगी ये इसी के आधार पर आएगी। यहाँ पर मई में आएगी, जून, जुलाई, लगभग जुलाई अगस्त तक आपकी मेरिट आती रहेंगी 6 मेरिट। इसका 6 मेरिट आने का मुख्य रीजन और कुछ नहीं है, सबसे बड़ा यही है कि इसमें बच्चे फॉर्म भरवाते समय पे अपने 100% करा देते हैं, कोई 99%, कोई 98%, है ना। क्योंकि इनको पता है एक्शन तो कुछ लिया जाना नहीं है, बोल देंगे कि जी कंप्यूटर वाले ने कर दी गलती, जब तो उसको करने से केवल आपको परेशानी मिलती है। परेशानी का मतलब है आपका नंबर आ गया, घर में खुशी मना रहे हैं सब कि जी लौंडा की, अब बालक की सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन सरकारी नौकरी तो जब लगेगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप जब जाते हैं तो यहाँ पर आप फेल होते हैं, और फेल होने के बाद फिर आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, क्योंकि आप तो बाहर होंगे, उन्होंने तो ये सोचा था कि बच्चा बाहर हो जाएगा। तो फिर जो है लगभग 1-1, 2-2 नंबर डाउन होकर के ये जो है आपकी मेरिट आती रहेगी। तो ये ध्यान रखना है, आपकी जो मेरिट है
वो ज़्यादा समय नहीं बचा है, अप्रैल में आ जाएगी और ये 6 अप्रैल के आसपास आपकी जो मेरिट है वो दूसरी मेरिट आ जाएगी। ठीक है, हाँ नंबर जरूर थोड़े थोड़े डाउन लगेंगे। आप नीचे कमेंट में जरूर बताना आप किस स्टेट से हैं और आपके कितने नंबर इस समय आपके 10वीं क्लास में हैं। जय हिंद साथियों।